सोनीपत जिले के गांव रायपुर की मैन परनी से गंदे पानी की निकासी न होने के कारण ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने गांव के बैठे हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र गौतम के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। देवेंद्र गौतम ने कहा कि यदि रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरी में गांव वालों ने यहां से पलायन करना पड़ेगा और इससे निकलने वाली जहरीली गैस से यदि किसी पशु या व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सोनीपत नगर निगम प्रशासन और मेयर ही होगा। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरी में गांव वालों ने पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि गंदे पानी से निकलने वाली बदबू के कारण ग्रामीणों को यहां सांस लेना दुभर हो रहा है और ये समस्या पिछले 5 से 6 साल से जो की तो बनी हुई है। मेरा रेखा खत्रिया जी, ये 3 साल से ऊपर की होगी जी। 3 तक है तो कई साल की होगी, पर 3 साल से तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बिल्कुल भी नहीं है जी घर से, ये है तो पूरे गांव का रास्ता, लेकिन जब ये आस पड़ोस है ये सबको दुखी है। और हम जी ये भी नहीं कहते कि भैया जो जगह घेर रही इसको निकलवाया जाए, नहीं, जो ये बच रही है इसका का समाधान करवाया जाए। हम नहीं चाहते किसी से बैर विरोध कुछ भी करना नहीं चाहते। जो लोग बाग घेर रहे हैं तो घेरे रहने दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ये जितना बच्चा हुआ है इसको तो कम से कम काबू कर लो। हाँ, मेरा नाम संजय खत्री है भाई साहब। तो इस समस्या के बारे में बताएं। समस्या सब न दिख रही है, ये पानी के ऊपर फैला पड़ा है, देख लो आप। कभी मको पक्षी गराम बढ़ जाए, ये जल मुर्गाई बढ़ जाए है, आए कभी ये छपकली पपकली बड़ी बड़ी गो चपटन बढ़ जाए गराम है। और बारिश भरते गराम पानी बढ़ जाए है, बदबू इतनी बुंडी मारे सान नन्नी बल बल्ले उठने चोड़ी मनू अरे सांस नहीं ले सकते हम, इतनी बड़ी बीमारी। पार्षद को या मेयर को किसी को? पार्षद मेयर सारे शामिल है इसमें, जो इसका करता धरता है वही करेगा इसने, जिसके हाथ में ये चीज़ है। हम तो कर नहीं सकते, हम तो अभी बोल सकें आगे अपना समाधान आगे रख सकें हम तो। आज का तो है नहीं, कम से कम 4-5 साल तक हम देखने लग रहे इस चीज़ ने, आज तक इसका कोई समाधान नहीं हो लिया। इतने बने लिए सरपंच बने लिए, सीवर दाब रखी है, नाम नाम के दब रहे बने, करोड़ी ही दाब रखी है, ना पानी बढ़ता ना कुछ बढ़ता, ना उन्हें चालू करते हुए पानी उसके थ्रू लगड़ जा। देखिए हमारी चाची ताइया में बहुत छो उठ रहा है और गांव के हैं और गंदगी में रहने का बसर हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो हमारा निगम पार्षद है वो गांव से का वासिंदा है और अर्जी लगाने के लिए बोला, बाबा के पास गया कि वहीं से विकास होगा, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। गंगा जी तो आपने यहीं बार रखी है, तो उन्होंने शुद्ध लेनी चाहिए था गांव के, पहले इस पानी को साफ कर लेता, यहीं से दुआएं मिलती, गांव के लोग दुआ देते उनको, 2 गोते यहीं लग जाते और सारी चीज ठीक हो जाती। तो ये चीज है बड़ी देखने लायक है। मैं राजनीतिक गांव के अंदर करनी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं भी गांव का वासी हूँ और लोग बाद में बहुत सारे हैं कि भैया कह देते भी राजनीति होने लग रही है। मैं ये चाहता हूं, अगर निगम पार्षद साहब से महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर उनके बस में नहीं है या उनकी कोई मान नहीं रहा या बीजेपी सरकार में चल रही है, मेयर नहीं सुन रहा, हमारे साथ आए, हम चलेंगे साथ में निगम पार्षद के। कौन नहीं सुन रहा, हम बैठाएंगे उनको सामने गाँव के साथ। तो जब ये अभी निगम प्रशासन और अपने मेयर साहब को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अगर समय रहते हुए इसका समाधान नहीं हुआ तो यहाँ से गंदे पानी के टैंकर लोड करके आपके दरवाजे के ऊपर रिताए जाएंगे। और मैं निगम पार्षद से भी दरखास्त करता हूं कि पहले उनके पास रताएंगे इनको। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ आए, गांव की समस्या को समाधान लेकर के हमारे साथ चले वहां पे, तब पता लगेगा कि उनको क्या हो रहा है। गाड़ी में बैठ करके चलते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे महिलाएं कह रही है कि उनकी 2-2, 3-3 जो भी भैंस लेके जहाँ नाला में पड़ जाए 6-6, 7-7 डूंगे, तो इतनी समस्या हो रखी है जैसे कि तस है। और लगातार 5-6 साल से ये समस्या है, ये नहीं कि आज है। पहले के पंपिंग सिस्टम लगा करके इस जो गंदा पानी है उसको बाहर निकाल दिया जाता था खेतों की तरफ, लेकिन अब वो भी समस्या नजर है। लगातार पीछे के तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर गंद बताया यहाँ पे हमारी चाची ताइया ने कि इसके अंदर गंद भी डाल दिया जाता है, तो वो पानी आज यहाँ पे रहने बसर है। गाँव में जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एसी कूलर पंखे नहीं चला पा रहे, क्योंकि गंदगी को अंदर खींच लेती है हवा और वो अंदर जाकर के इनका जीना दूभर है। ज्वलनशील गैस पैदा हो रखी है। किसी पशु की या किसी इंसान की अगर मृत्यु हो गई तो उसका कौन होगा जिम्मेवार? तो ये ध्यान रखे प्रशासन और इसके ऊपर समय रहते हुए संज्ञान ले, नहीं तो इन्हीं ग्रामवासियों के साथ आप इंतजार करें जब आपके दरवाजे के ऊपर ये गंदे पानी का जो पानी भरा हुआ है, जब ये टैंकर वहां पे रिताए जाएंगे ना आपके दरवाजे पे, इसका समय रहते अगर समाधान नहीं हुआ तो इसको ध्यान रखे आप लोग। पीछे भी विधायक जी भी यहाँ पे आए हुए थे, 12 तारीख को भी यहाँ पे बोला गया महिलाओं के द्वारा की भी समस्या को, लेकिन विधायक जी है ठीक है, धमकी तो एक आना हमें भी आ सकती, धमकी किसी को आ सकती, वो एक जांच का विषय है और मैं चाहता हूँ कि वो जांच होनी चाहिए। लेकिन जिन व्यक्तियों ने आपको बनाया गया ना, उनके दुख और सुख के अंदर आपको शामिल होना चाहिए। इस गांव ने एक तरफा वोट दे करके सुरेंद्र पवार जी को विधायक यहाँ से मनोनीत किया था, बनाया था। मैं चाहता हूँ विधायक जी डरो मत,
जनप्रतिनिधि एक ऐसा सैलाब होता है, एक ऐसा सोला होता है कि उनको गांव की समस्याओं के लिए लड़ना पड़ता है। मौत तो एक दिन आएगी, हमें भी आएगी, घर पड़े पड़े आदमी मर जा है, तो क्या जो धमकी दे रहे हो गिदड़ बबकियों से में डर के घर में नहीं दुबक के बैठना, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जो हमारी जो वोटर हैं, जिन्होंने हमें वोट देकर, उनके हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब आप नहीं लड़ोगे तो फिर लड़ेगा कौन? तो मैं चाहता हूँ आप लड़िए, बाहर निकलिए और इन समस्या को देखिए, इसके अंदर उतरिए ग्रामवासियों के साथ, क्योंकि आप भी हमारे जनप्रतिनिधि है, इस गांव के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक बनाए हुआ आपको, तो आपको भी आना पड़ेगा सामने। इस तरीके से आप घर में बहाना बना करके आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की वो लेगी। कुछ होगा गांव के अंदर आओगे तो हम लेंगे, गांववासी आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेंगे, लेकिन आप आइए तो सही, हमारे साथ बैठिए तो सही, धरना प्रदर्शन पे हमारे साथ शामिल तो होइए। जब मैं ये टैंकर जब गांव वाले लेकर के जाएंगे नगर निगम मेयर और प्रशासन निगम के आयुक्त के पास, तो आप भी शामिल होइए हमारी मुहिम में, क्योंकि ये गंदगी साफ करवानी है और आपकी जिम्मेवारी बनती है। विधायक हो आप हमारे। मेरे एक युवा साथी निर्वाचित हुए मेयर के रूप में, जिनकी उम्र बहुत कम है, मेरे से भी छोटे हैं उम्र में, और युवा थे, जोश था। हमें लगता था कि एक युवा नेतृत्व मिलेगा तो काफ़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा, क्योंकि युवा जो है शिक्षित होता है और पढ़ लिख करके निर्वाचित हुए। लेकिन वो भी अपना 1.5 साल हो गए घर में बैठे हैं, एसी के कमरे हैं, महल बना रखे हैं रोडों के ऊपर, उनके तो दिक्कत आती नहीं है ना, गाड़ियों के अंदर आना जाना लगा रहता है गाँव। लेकिन ये समस्याएं कौन देखेगा? मेयर साहब आपसे भी निवेदन है, अपनी सोच को बदलिए और गाँव की समस्याओं को देखने के लिए निकलिए गाँव में। वहाँ पे पता लगेगा गाँव वाले कैसे मजबूरी के अंदर रह रहे हैं, और अगर ये गाँववासी पलायन करते ना तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। किसी पशु की या किसी आदमी की मृत्यु इस जहरीली गैस के कारण होगी तो उसकी जिम्मेवारी मेयर की और निगम प्रशासन की होगी, ध्यान रखना। आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो ये जो आंदोलन है, जो आज यहाँ प्रदर्शन गाँव के साथ गाँव वालों ने किया है, ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और समस्त जो नगर निगम के गांव उनके अंदर इस मुहिम को जागरूक किया जाएगा और सभी गांवों को शामिल करके आपके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ध्यान रखना, इस समस्या का समाधान करवाना आपका दायित्व बनता है, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। धन्यवाद।